ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के तीसरे खंड के 24वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। पार्वती से विवाह के लिए देवताओं का शिव जी के पास जाकर उनकी प्रार्थना करना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब इस प्रकार हम लोगों ने उन माता पिता स्वरूप ईश्वर शंभु की स्तुति की तो सर्वज्ञ शंकर जी शनैः शनैः समाधि से जागृत हो बोले, हे हरि ब्रह्मादिक देवताओं, तुम लोग मेरे पास किस लिए आए हो, उसका कारण कहो। यह सुन सब देवता प्रसन्न हो भगवान विष्णु का मुंह देखने लगे। तब विष्णु जी ने तारकासुर के उपद्रव की बात कहकर उससे देवताओं का कष्ट पाना आदि कहकर उद्धार करने की बात कही और कहा कि यह तभी हो सकता है जब आप अपने दाहिने हाथ से गिरिजा का पाणी ग्रहण करेंगे। वह महाभाग्यवती पार्वती आपके लिए कठिन तप कर रही हैं। यह सुन शिव जी ने प्रसन्नता से कहा, अच्छा, मैं आप सबके कार्य के लिए गिरिजा देवी को स्वीकार करूंगा। सब काम होंगे। दुर्गा जी का पाणी ग्रहण कर फिर कामदेव को जीवित कराएंगी। देवताओं के हित के लिए ही तो मैंने कामदेव को भस्म किया था। अब वहां महत् कार्य होगा। आप लोग हट न करें, तब से क्या नहीं हो जाता। आप लोग भी जाकर कठिन तपस्या करें। काम रहित तपस्या ही सफलता प्राप्त कराती है। काम ही नरक का द्वार है। काम से क्रोध, क्रोध से मोह और मोह से तप का नाश होता है। वृषभध्वज महादेव जी देवताओं से ऐसा कहकर फिर समाधि लगा लिए। उनको ध्यानावस्थित हुआ देख इंद्रादिक देवताओं ने नंदीश्वर से कहा कि आप तो शंकर जी के गण सर्वज्ञाता तथा पवित्र सेवक हैं। हम सब आपकी शरण हैं। हमें वह उपाय बतलाइए कि किस प्रकार शंकर जी प्रसन्न हो सकते हैं। नंदीश्वर ने कहा, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, हे इंद्रादिक देवताओं, यदि आप शिव जी का विवाह कराना चाहते हैं तो सब मिलकर अत्यंत दीनता से उनकी स्तुति कीजिए। शंकर जी तो भक्ति के वश हैं। वे परमेश्वर साधारणतया प्रसन्न नहीं होते। यदि ऐसा करना हो तो करो और नहीं तो शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ। देवताओं ने कहा, ऐसा ही करेंगे। सब प्रेम से शिव जी की स्तुति करने लगे। फिर उनकी दीनता इतनी बढ़ी कि वे प्रेमाकुल होने लगे। मैं ब्रह्मा और विष्णु स्तुति करता ही रहा। फिर तो भक्तवत्सल भगवान शंकर ध्यान से उपराम हो बोले, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, कहो किस लिए आए हो। इस पर विष्णु जी ने कहा, हे महेशान, आप ही के सबके ईश्वर और अंतर्यामी हैं। फिर मुझसे क्या पूछते हैं। ऐसा क्या है जो आप न जानते हो। फिर भी सुनिए, पार्वती ने आपके लिए गिरिराज से जन्म लिया है। उनमें आपसे जो पुत्र होगा वही तारक को मारेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी के वर के कारण वह किसी से वध्य नहीं है। पार्वती जी नारद के ही उपदेश से ऐसा दुष्कर तप कर रही हैं। पार्वती जी को वर देने के लिए आप उनके पास जाइए। हम सब शीघ्र ही आपका विवाह देखना चाहते हैं। रति को आपने जो वरदान दिया है, अब उसका समय आ गया है, उसे सफल कीजिए। ऐसा कहते हुए सब देवता शंकर जी को प्रणाम करते हुए उनके सामने जा बैठे। तब शिव जी हंसकर बोले, हे विष्णु आदि देवताओं, यह तुम लोग क्या कहते हो। विवाह करना ही तो मनुष्य का दृढ़ बंधन है, जिसका मुख्य नाम निगड़ बंधन है। स्त्री संग ही तो सबसे बड़ा कुसंग है। सबसे उद्धार हो सकता है, पर स्त्री संग रूप बंधन से नहीं। परंतु यह सब जानते हुए भी मैं तुम्हारी प्रार्थना को सफल करूंगा। भक्तों के अधीन तो एक मैं ही हूँ, तभी तो मैं सबके कार्यों में तत्पर रहता हूँ। इसी से तो मुझे अनुचित कर्ता कहते हैं। हलाहल तक मुझे पीना पड़ा है। मुझे विहार की आवश्यकता नहीं, किंतु
तारकासुर से उपस्थित दुखों को मैं अवश्य ही हरण करना चाहता हूँ। पुत्रोत्पत्ति के लिए मैं अवश्य ही गिरजा से विवाह करूंगा। तुम निश्चिंत होकर जाओ। ऐसा कहकर भगवान हर अपने भवन में चले गए। विष्णु आदि देवताओं ने अपने लोक को प्रस्थान किया। यहाँ शिव महापुराण के तीसरे खंड के 24वें अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।